वंदे मातरम। आज आप जानेंगे अंडाणु जनन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको शुक्राणु जनन के बारे में डिटेल से बता दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप नर जनन तंत्र जो कि शुक्राणु जनन को उत्पन्न करने के लिए ज़रूरत होता है उसको मैं समझा दिया हूँ। सेकेंड पार्ट में शुक्राणु को निर्माण कर दिया हूँ, उसको आप देख लेंगे। और आज थर्ड पार्ट में आप अंडाणु जनन को देखेंगे जो कि युग्मक जनन के दूसरा भाग होता है। तो युग्मक जनन को थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। युग्मक जनन वह होता है जैसे कि नर के वृषण से शुक्राणु और मादा के वृषण से अंडाशय से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ये चीज़ आपको पहले फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा ये सब चीज़ें। उसके बाद आप शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन इसके दो भाग होते हैं, यानी कि दो बेटे होते हैं। तो दोनों बेटे के नाम पहले जान लीजिए। शुक्राणु जनन तो जान ही चुके हैं और अंडाणु जनन जो है oogenesis। तो शुक्राणु जनन का थोड़ा परिभाषा जान लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। शुक्राणु जनन नर के वृषण से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। उसके बाद अब आइए अंडाणु जनन को, जो कि इस वीडियो में आपको पढ़ना है और समझना है। अंडाणु जनन जो है इसका परिभाषा ऐसा होता है जैसे कि आप जानते ही होंगे, वृषण से शुक्राणु निकला तो शुक्राणु जनन और अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो अंडाणु जनन, यानी कि मादा के अंडाशय से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं, जो कि ये पहले वीडियो में डन हो चुका है शुक्राणु जनन, और अंडाणु जनन को इस वीडियो में डन कहते हैं। तो चलिए डन करते हैं कैसे। अंडाणु जनन को पहले समझेंगे, उससे पहले हम अंडाणु जनन को बनने के लिए कौन कौन सा जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ पार्टी पहले खोज लेते हैं। जुगाड़ ये है कि मादा जनन तंत्र को पहले हम समझ लेंगे, जो कि एक नेक्स्ट टॉपिक बन चुका है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र, जो कि दो भागों में बटा हुआ है। जैसे कि नर जनन तंत्र दो भागों में बटा हुआ था, उसी तरह से मादा जनन तंत्र भी दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग तंत्र और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग तंत्र। ये भी सब है बेचारा अपने में बांट ले हैं। जैसे कि अंडाशय एक जोड़ी होता है प्राथमिक लैंगिक अंग तंत्र, जो कि अकेला है। ओवरी 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। उसके बाद द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग तंत्र सेकेंडरी और सेक्सरी सेक्स ऑर्गन, जो कि गर्भाशय। पहला है यूट्रस, जिसे हम माँ का कोख भी कहते हैं समाज में, इसे हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा है एक जोड़ी अंडवाहिनी ओविडक्ट, यानी कि इसे सेकेंडरी भाषा में फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यानी कि एक ही आदमी का दो नाम होता है, इसी तरह से इसका भी 50 नाम हो सकते हैं। यहाँ पे ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद तीसरा है एक जोड़ी गर्भाशय गिरवा, यानी कि सर्विक्स कहते हैं स्पेलिंग में इसे इंग्लिश में। उसके बाद एक योनि होता है जो कि नीचे से रहता है, वैजाइना। उसके बाद पाँचवा है बाह्य जनेंद्रियाँ, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया। उसके बाद एक जोड़ी ग्रंथियाँ, इसे हम चुच्ची या चुचुक भी कहते हैं समाज में, उसी तरह से इसका भी दो नाम है। यहाँ पे एक जोड़ी ग्रंथियाँ स्तन ग्रंथियाँ, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ, और यह चुच्ची या चुचुक यानी कि मेमरी ग्लैंड्स। इस तरह से दोनों भाग को आप समझ गए। जिस तरह से आप शुक्राणु जनन में नर जनन तंत्र को समझे थे अच्छे से, या नहीं समझे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये भी आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप जब इसको ऑपरेशन करेंगे चित्र के माध्यम से, यानी कि गर्भाशय का ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें ये सारे भाग का नाम एक एक कपाट खोल के नज़र आएगा। उसको आप चलिए कुछ नज़ारा को देखते हैं। इससे पहले जितने भी मादा जनन तंत्र के भाग के नाम को देखे थे, उसको पढ़े थे, उसको अभी हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे कि दिमाग में पूरा एकदम फिट एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए एक फिगर है जो कि यहाँ पे गर्भाशय यानी कि बच्चादानी का फिगर है। इससे हम समाज में बच्चादानी बोलते हैं, समझ लीजिए अच्छे तरीक़ा से, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस शब्द का यूज किया गया है बच्चादानी। तो आप यहाँ पे बच्चादानी यानी कि गर्भाशय का चित्र, यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर होता है। तो सबसे पहले गर्भाशय का ही नमूना देख लेते हैं। गर्भाशय का नमूना यहाँ पे देखिए 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है गर्भाशय, जो यहाँ पे बीच वाला जो फिगर आपको आइकन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो कितने भागों की मिलकर एक अंडवाहिनी बनता है, जो कि आप दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग तंत्र में दूसरा जो भाग को पढ़े थे वही है अंडवाहिनी। उधर जो देखे थे अंडवाहिनी जो है, अंडवाहिनी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये भाग यहाँ पे इस एक जोड़ी में होती है, एक साइड इधर और एक साइड इधर होता है।
यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद ये अंडवाहिनी है जो 12 सेंटीमीटर का होता है यहाँ पर। उसके बाद 3 मिलाकर बनते हैं। 3 मिलाकर कौन कौन बनते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस भाग को कहते हैं कीपक। उसके बाद यहाँ पे होता है जो दूसरा तुम्बिका, और तीसरा होता है संकीर्ण पथ यानी कि एस्थमस। एस्थमस संकीर्ण पथ, तुम्बिका एम्बुला और कीपक इंफंडिबुलम, यानी कि 3 भाग को मिलाकर यहाँ पर अंडवाहिनी का निर्माण होता है। इसको भी अंडवाहिनी कह सकते हैं, इधर जगह नहीं होने के कारण इधर लिखा गया है। ये दोनों बात समझ बराबरी है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये बीच में जो रखा गया है गोला टाइप का, इसको हम अंडाशय कहते हैं, जो कि आप तीसरा नंबर में देखे थे। एक जोड़ी अंडाशय होता है, जो ये अंडाशय है यहाँ पर, इसी में अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर ये प्राथमिक लैंगिक अंगतंत्र है, उधर जो देखे थे प्राथमिक लैंगिक अंगतंत्र में अंडाशय जो होता है। अंडाशय यहाँ पर ओवरी 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.0 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ये जो झालर टाइप उंगली नुमा संरचना जो देख रहे हैं, जब अंडाणु का निर्माण होता है तो इसी के माध्यम से यहाँ पे संकीर्ण पथ यानी कि यहाँ पर आता है संकीर्ण पथ, और कि कैसे एम्बुला के बीच में जो आता है, इसी के माध्यम से आता है अंडवाहिनी के माध्यम से, तो यहाँ पे आ जाता है इसके माध्यम से। उसके बाद जो यहाँ जो कड़ी देख रहे हैं ये किसके माध्यम से जुड़ा है, इस कड़ी का नाम है पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा एक जुड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ जिसे हम मेसोवारियम कहते हैं, इस झिल्ली का नाम यहाँ पे जो जुड़ा रहता है, इस झिल्ली को हम नाम कहते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन किस भाग में होता है, यानी कि अंडवाहिनी के अंदर। वो होता है एस्थमस और एम्बुला के बीच, जो कि यहाँ पर जो है एम्बुलरी एस्थमस जंक्शन, जो कि आपको एग्जाम में दे देगा कहाँ पे होता है, तो आप खड़ाक से टिक मार दीजिएगा कि एम्बुलरी एस्थमस जंक्शन पर जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर यहाँ से इस भाग से होते हुए यानी कि योनि द्वार हुआ यहाँ पर, ये जो है योनि, यहाँ 7 से 10 सेंटीमीटर नली होती है, यहाँ तक होती है। उसके बाद इसे हम वैजाइना कहते हैं स्पेलिंग में, ये होती है। उसके बाद यहाँ से आते हुए जब शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ पर आते आते यहाँ पर आता है। उसके बाद इधर से अंडाणु भी ये झालर के माध्यम से पकड़ के ऊपर आता है। यहाँ पर जब निषेचन क्रिया होती है तो यहाँ पे जायगोट जो है, जायगोट का निर्माण जो होता है ये एस्थमस संकीर्ण पथ यहाँ पर और तुम्बिका एम्बुला के बीच में ही होता है और कहीं पर नहीं होता है, यहाँ पे होता है। उसके बाद ससर्क यहाँ पर अध्यारोपित हो जाता है, ये गर्भाशय में इसी में पलता बढ़ता है। यहाँ पर जायगोट का निर्माण होता है एम्बुलरी एस्थमस जंक्शन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर सारे भाग को आप अच्छी तरीके से जान ही गए हैं, अब इतना ही भाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट जब अंडाणु का निर्माण होगा, कैसे क्या होगा, आगे की प्रोसेस जो आगे के वीडियो में देखेंगे। आज अंडाणु जनन क्या है उसको आप अगले वीडियो में देखेंगे कि अंडाणु जनन, अंडाणु कैसे निर्माण होता है अंडाशय के अंदर, उसका कुछ स्टाइल जानेंगे। यहाँ तक कि सारी क्रिया आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।